हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं, कक्षा 8 परिमेय संख्याएं। पहला पाठ है गणित का यह। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं गणित से शुरू करने वाला हूं, तो मैंने गणित से शुरू किया है कक्षा 8। सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत हम परिमेय संख्या को पहले से भी जानते हैं और आज भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी संख्याएं किन्हें कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप काउंटिंग भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जो आप काउंटिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं संख्याएं। तो अब हमारी इन संख्याओं में भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, इनमें आते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है, मैं डेफिनेशन बोल लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं की मदद से हम गिनती गिन सकें, किसी चीज़ को काउंट कर सकें। और यह संख्याएं एक से शुरू होकर, यह संख्याएं 2 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए। यह संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये इन्फिनिटी तक जाती है। 2 सेकंड, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज भी नहीं हो रहा है तो अरे पूर्णांक ऊपर कहाँ गया। हाँ, तो ये सब है। अब आगे जो चलें अपन, तो ये देख बार मैं इनका सिक्वेशन सही कर देता हूँ। सिक्वेशन सही हो चुका है, परिमेय संख्याएं। तो अब प्राकृत संख्याएं भी हो चुकी है। तो ये वही है जिनसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर ये आगे अनंत तक जाती है। फिर पूर्ण संख्याएं देखें हम, अगर पूर्ण संख्याएं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। पूर्ण संख्याएं अगर हम देखें तो 2 सेकंड रुकिएगा। अब सही है। हाँ, पूर्ण संख्याएं अगर अपन देखें तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत बस वही प्राकृत संख्या ले लीजिए और इसमें 0 लगा दीजिए, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। आप अगर इसमें 0 लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारी पूर्णांक है, जो हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। पूर्णांक, ये पूर्णांक देख सकते हो, सबको नज़र आ रहा है। हाँ, पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों ही आती हो, वो पूर्णांक कहलाता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, एकदम सही है। हाँ, जिसमें हमारी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सब कुछ आता हो, वह हमारा पूर्णांक कहलाता है। और 0 जो हमारा शून्य है वो इसके बीच में रहता है। 0 के राइट तरफ जो है धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ये आप देख सकते हैं, धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो पूर्णांक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं हम परिमेय संख्या। पूर्णांक भी हमारा कंप्लीट हो, तो हमने पूर्णांक तक तो पढ़ लिया है। अब परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q, आप यहाँ पर A/B कुछ भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ये वाली डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। परिमेय संख्याएं देख रहे हैं हम। 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब सही है। हम परिमेय संख्याएं देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। वे संख्याएं, ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा सब। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और P व Q पूर्णांक हो, P व Q पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो Q है, जो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो 0 हो सकता है, पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं हो सकता है। जो Q है वो 0 नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, उदाहरण देख लीजिए। 2 सेकंड। हाँ, अब सही है। उदाहरण लीजिए, ये जैसे कि उदाहरण है 3/4, 2/5, माइनस के 7/9। देखो 3/4 तो आप समझ रहे हो कि ये पूर्णांक है। यहाँ पे लिखा है कि P व Q पूर्णांक होने चाहिए, तो 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो 2/5 भी परिमेय संख्या है। माइनस की संख्याएं, तो माइनस की संख्याएं जो होती है हमारी, वह भी पूर्णांक होती हैं। तो ये जो है हमारा 7/9, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक -7 है,
तो माइनस का जो 7 है वह भी एक पूर्णांक है और 9 भी एक पूर्णांक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7/9। तो हमारा जो 7/9 है वह भी एक परिमेय संख्या है। अब हमने क्या देखा था कि हमको Q जो है वो 0 नहीं चाहिए, तो P 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 है और डिनोमिनेटर 1 है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। या अभी तो मैं बता देता हूँ यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका P जो है वह 0 है और Q जो है वो 1 है। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ हल करने के लिए। तो बताइए कि 3/-3 परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और 10 मिनट नहीं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सेकेंड। और यहाँ पर 0/6 ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5, टिक 6, टिक 7, टिक 8, टिक 9, टिक 10। हाँ, तो हमारी जो ये है 3/-3 जो है, 3/-3 है वह तो परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो ये है 0/-6 यह भी एक परिमेय संख्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।